Hello everyone, welcome back to my last Aftar and Eid vlog. हमेशा की तरह हमेशा लेट. I think better late than never. और ये रमज़ान का आखिरी दिन चल रहा था. अभी तक कुछ अनाउंस नहीं हुआ था कि ईद कल है या परसों. तो हमने ईद की तैयारी के लिए हम निकल पड़े थे कुछ ग्रॉसरी करने के लिए. यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स बनी हुए हैं जहाँ से आप एजियन आराम से इजीली आपको जो है वैरायटी मिल सकती है सारी वेजिटेबल्स की. पहले तो ये होता था कि कुछ भी आपको वेजिटेबल्स जो है पाकिस्तानी मिलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन इट्स एक्सोटिक जो हमारे एरिया के नज़दीक है, इसमें आपको हर चीज़ पसंद की मिल सकती है. देखें यहाँ पे दुनिया जहान के जो पाकिस्तान की चीज़ें हैं, इंडिया की चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. आप यहाँ पे किसी चीज़ को तरसते नहीं हो. तो बस हम निकल गए थे कि ताकि हम जो है हम कुछ बना सकें. लेकिन आज मेरा जो प्लान था वो उसका हो रहा था कि हम यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस कर लें. क्या पता आज आखिरी रोज़ा है या कल है, तो मैं रमज़ान के गुज़रने से पहले यहाँ पे मस्जिद में इफ्तारी का मज़ा लेना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे जो इफ्तारी होती है मसाजिद के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. इस तरह से ये होता है कि आप अपनी कुछ टाइम जो है वो इबादत को दे सकते हैं और उसके बाद जो है आप इजीली जो है बरकतों के साथ जो है वो इफ्तारी को एंजॉय कर सकते हैं मस्जिद के अंदर. तो बस ग्रॉसरी डन करने के बाद हम सुपर ट्रक चले गए थे. वहाँ से मुझे कुछ लोशन वगैरह लेना था और कुछ स्किन केयर के लिए चीज़ें लेनी थी. बाकी से हमने सारी ग्रॉसरी कर ली. तो उसके बाद हमने कुछ थोड़ी सी इफ्तारी जो है वो घर में बना के जानी थी. तो हमने कुछ बनाया. हमारी सिस्टर बेक दिस केक इसकी बहुत मज़े की स्टोरी है, फिर मैं आपको फिर कभी बताऊँगी, लेकिन इट वाज सो यमी. तो आई वाज जस्ट चेकिंग कि घर में इफ्तारी बनाने के लिए क्या क्या बनाना चाहिए. वही जो रेगुलर चीज़ें होती हैं, रोल, समोसे, हर किसी को यही पसंद होते हैं. सो आई जस्ट मेड देम. तो उसके बाद जो है हम निकल पड़े जी मस्जिद के लिए, क्योंकि मेरी जो है वो बहुत फेवरेट है इफ्तारी मस्जिद के अंदर. क्योंकि अगर आप यूके में आए हैं, यहाँ की मसाजिद में जाके अगर इफ्तारी इंजॉय ना करें तो मतलब मुझे लगता है कि आपने यहाँ पे आके कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल टोटल डिफरेंट होती है पाकिस्तान से. पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि हर वक्त आप जो है वो घर में बना रहे हैं. यहाँ लेडीज़ का अलग सिस्टम होता है, मेल्स का अलग होता है. तो सबसे पहले जो है मैंने अपनी जगह संभाली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है. तो हमें सबसे पहले जो है वो पानी दिया गया एंड खजूरें दी गई. खजूरें देने के बाद जो है वो ज़ाहिर है वो अज़ान का वेट कर रहे होते हैं. दूसरी तरफ जो है वो दस्तरखान वगैरह लग रहे होते हैं, पूरा सिस्टम होता है. तो दस्तरखान में इन्होंने दूसरे रूम में हमें दी थी, बहुत मज़े की. एंड ये जो कांची है और व्हाटएवर इज कांजी, दिस इज़ सो डिलीशियस. ये श्रीलंकन डिश है और इतनी मज़ेदार होती है कि एक दफ़ा आप खा लो उसकी बार बार आपको क्रेविंग होती है. रफ्तारी इतनी कोई यम थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया. मैंने बहुत सारी यहाँ बैठ के मैंने दुआएं की. एंड बस बहुत दुख भी हो रहा था और बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी. दुख पहले दुख बताऊँ या खुशी? चलें खुशी बता देती हूँ. खुशी इस बात की थी कि मैं मस्जिद में बैठ के अल्लाह ताला के घर में मैं इफ्तारी कर रही हूँ, और दुख इस बात का था कि रहमतों और बरकतों वाला महीना रमज़ान करीम जो है वो रुखसत हो रहे हैं. रमज़ान में मसाजिद में यहाँ पे तो बिल्कुल ईद का समा होता है. डेली इतनी मज़ेदार अरेंजमेंट्स होती हैं इफ्तारी की, और बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे अल्लाह उनके रिस्क में इजाफ़ा करे, अपने घर से डिफरेंट डिशेस जो हैं वो ख़ुद से कुक करके या बेक करके लेके आए हुए होते हैं. और बस यहाँ पे इफ्तारी करने के बाद मुझे याद आया कि मेरे पाकिस्तान से कपड़े तो सारे आगे थे, अम्मी ने भेज दिए थे.
और लेकिन मेरे पास शूज़ नहीं आए थे और ज्वेलरी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से हम ज्वेलरी एंड शूज़ ले लें। तो इफ्तारी करने के बाद हम यहाँ पे निकल पड़े थे। पाकिस्तान में तो इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन लेकिन जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पे फिर भी आपको बहुत सारी रौनक देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ जल्दी बंद हो जाती है। Primark। ओ माय गॉड, माशाल्लाह हमने यहाँ पे इतना खूबसूरत ईद डेकोरेशन हमने यहाँ पे देख ली। एंड यस, प्राइमार्क। प्राइमार्क को एक शूज़ मुझे था वो बहुत पसंद आया था। और यार यहाँ पे हर चीज़ थी ना, चांद रात पे भी ऐसे ही कपड़े पड़े हुए थे रमज़ान मुबारक के, एंड ईद पे भी कपड़े पड़े हुए थे। मैंने कहा एक जगह या एक ब्रांड नेक्स्ट पे भी मैंने कपड़े देखे थे। मैंने कहा यहाँ पे तो पाकिस्तान ने धूम मचा दी है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी जो है ना शलवार के बीच इस ब्रांड पे मिले। खैर हमने जो शूज़ लेने थे वो हमने ले लिए। फिर हमने घर आके चिकन पैटी इंजॉय की जो हम पहले से ओवन में रख के गए थे, एंड बहुत मज़े की। फिर हम बाहर निकल गए ताकि हम जो है ना चाँद को देख सकें। ये सर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमें बहुत खूबसूरत सा चाँद नज़र आ गया। तो कल ईद है तो नमाज पढ़ी, मुझे समझा कि ये बोल रहे कि 40 घंटे का काम करो ऑफिस के अंदर। Shortcomings during the month of Ramadan. We may have not given the due right of the month. So for this we are obliged to do istighfar. فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري. عباد الله جددوا الحمد والشكر لربكم على بلوغ تمام شهركم. وقال لقمان لابنه يا بني عود لسانك الاستغفار فإن لله ساعات لا يرد فيهن السائل. الله أكبر الله. ईद मुबारक एवरीवन। फिर यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की एंड द वेदर इज़ सुपर नाइस। अच्छी सी धूप निकली हुई है एंड आसमान बिल्कुल क्लियर है। नॉर्मली धूप निकलती है तो सारे लोग जो है बच्चों को लेके बाहर आ जाते हैं, एंड वो आइसक्रीम वाला भी आया हुआ है। मैंने भी मिशाइम को कॉल किया कि आ जाओ आइसक्रीम लेने के लिए, बट वो नहीं आ रही तो मैं खुद जा रही हूँ लेने के लिए। एंड दीज आर द फ्लावर्स। Yes, these are the flowers. This beautiful flower. Let's go and enjoy the ice cream. वापसी पे भी मैं पार्क में आ गई थी आफ्टर स्पेंडिंग 2 to 3 minutes इन अ पार्क। तो हम वापस आ गए थे घर क्योंकि हमने मस्जिद में जाने से पहले ही हम यहाँ पे कुकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी ताकि जो है वापसी पे आके सिर्फ दम लगा दें क्योंकि गेस्ट ने आना था। तो यहाँ पे हमें शाम का मैंने ड्रेस प्रेस किया, फिर यहाँ पे हमने सारा खाना लगा दिया। फिर हम वी वर वेटिंग फॉर द गेस्ट टू कम। फिर उसमें हमने खाना इंजॉय किया। फिर उसके हम तैयार हुए। तैयार होने के बाद बहुत सारे पिक्स ली सब गेस्ट के साथ। एंड वी वर बिज़ी मॉर्निंग से रात तक वी वर बिज़ी क्योंकि यहाँ पे गेस्ट आ रहे थे। फिर उसके बाद जैसे शाम हुई तो मुझे तो पाकिस्तान की ईद याद आना शुरू हो गई, क्योंकि शुरू नहीं हुई शुरू हो गई थी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में यही होता था। मैं सिस्टर को ये बता रही थी कि मुशाइम में हम ज़रूर शाम में या तो हम डिनर करने चले जाते थे या हम मूवी देखने चले जाते थे। तो बस पाकिस्तान की याद ताज़ा कराने के लिए मेरी सिस्टर हमें बाहर ले आई। फिर हमने खूब ढेर सारी जो है ना आइसक्रीम ही इंजॉय की क्योंकि बिल्कुल कुछ दिल नहीं करता कुछ और खाने को। सो ये था हमारा ईद का व्लॉग। और बहुत सारा रश होना स्टार्ट हो गया था क्योंकि यहाँ पे जो है लोग इकट्ठी फैमिली साथ आते हैं, पहले से इनको बुकिंग करवानी पड़ती है। तो ये था मेरा ईद व्लॉग। उम्मीद आप सबको बहुत पसंद आया होगा।
मिलते हैं एक नए वीडियो में इंशाल्लाह। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर अमानिल्लाह, बाय बाय, चाओ।